नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ रायपुर करचुलियान के वार्ड क्रमांक 2 से जनपद सदस्य चुनकर आए छोटे लाल वर्मा उर्फ छोटू जी हमारे साथ मौजूद हैं। रायपुर जनपद के वार्ड क्रमांक 2 से जिस तरीके से चुनावी घमासान मचा हुआ था, तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी प्रबल कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वार्ड क्रमांक 2 की जनता ने छोटे लाल वर्मा उर्फ छोटू भैया को जिताया है और अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे कि कितना संघर्ष करना पड़ा इस चुनाव में और जीत के बाद उनको कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आपको बधाई। और कितना संघर्ष आपको करना पड़ा इस चुनाव में? संघर्ष तो हमें काफ़ी करना पड़ा। लोगों के प्रति मैं सेवाओं में लगा रहा हूँ। मुझसे आज 4-5 साल से जुटा हुआ हूँ। इसी कारण मैं सहयोग मिलता गया। लोगों ने कहा कि अब इस बार आप आइए, चुनाव घमासान कीजिए, हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी के चलते बड़ा अच्छा सहयोग मिला और हमको जीत भी मिल चुकी है अभी प्रेजेंट टाइम में। लोगों का स्नेह मिल रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। अब हमको ये लगा कि मैं बिजली का कार्य कर रहा था पहले, इसके पहले तो अब मैं घर घर जाता था तो रोड, नाली, बिजली अपनी गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती थी। तो इसी कारण हमको लगा कि कुछ ऐसा सोचें कि आगे का कार्य इसी माध्यम से कर सकते हैं। बाकी तो सभी का सहयोग है, बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ गए हर लोगों खुशी कितनी हो रही है इस चुनाव को जीत कर आने के बाद? खुशी तो काफ़ी अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। हमको ये लगा कि आगे बढ़ने का चांस मिले, लोगों के घर घर में जाके बहुत अच्छा लगा। तो ये आपने पहली बार राजनीति में एंट्री की है, किससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? एक चुनाव लड़े थे बहुत पहले, मैंने 8 साल पहले तो अपनी मैडम को लड़ाया था। तो थोड़ा थोड़ा संघर्ष किया, उतना नहीं सहयोग मिला, लेकिन इस बार सहयोग अच्छा मिला, जीत मिल गई जी। तो ये विचार कैसे मन में आया कि राजनीति में जाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि रोड, सड़क और नाली, ये सारी चीज़ें समस्याएं देखते थे अपने क्षेत्र में, और अचानक आप चुनाव में उतर आए, उम्मीदवार बने और फिर जनता ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया और आज जनपद सदस्य के रूप में चुनकर आ गए हैं। जैसे हम गांव-गांव में जाते थे घर घर, तो उसमें रोड नहीं थी। बरसात में ये दिक्कत हो जाती थी कि गाड़ी कहीं खड़ा कर दें या कहीं जाना पड़े, तो समस्या है। कहीं तेल कोई निकाल लिया या कि कोई पंचर कर दिया गाड़ी, तो मैं इस हिसाब से बहुत दिन तक संघर्ष करते हुए चला आया। इसी के कारण हमको लगा कि हम तो ऐसे मेहनत नहीं कर सकते, लोगों को सहयोग नहीं कर सकते। सिर्फ यही माध्यम हमको प्राप्त हुआ कि इस चुनाव के ज़रिए से शासन के सहयोग लेके मैं इस माध्यम को बढ़ाने का कार्य कर सकता हूँ। तो इस बार चुनौतियाँ क्या रहीं चुनाव में? क्योंकि तमाम प्रत्याशी थे, आप भी थे, तो सभी की दावेदारी होती है अपनी अपनी। इस चुनाव में अपने क्या चुनौतियाँ स्वीकार की हैं? चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई कि हम जीत गए, लेकिन अपना भी कार्य करते रहें, चलते गए। लोगों का अच्छा सहयोग मिला आगे बढ़ाने का। सभी लोग जितना से मतलब बढ़ाने, मतलब पीछे लगे रह गए 4 लोग कि चलिए और चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ अच्छे लोग हैं, और यहाँ नाली, बिजली, ये सब समस्याएं के हिसाब से आगे का कार्य किए। तो इस बार की आपकी कुछ अलग प्राथमिकताएं, आपने बेसिक ज़रूरतें जो आपके क्षेत्र की हैं उसको आपने बता दिया, लेकिन कुछ अलग और नया करने की अपने क्षेत्र के लिए सोच रखे हैं? सोच लिए हैं, इसलिए कि हमको बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ा। मतलब मैं गांव-गांव जाता था बिजली का कार्य करने के कारण, तो इतनी समस्याएं थी कि मतलब ना रोड थी, ना नाली थी। मतलब खंभे में तार झूल रहे हैं, बिजली का कार्य करता था, तो मतलब लोग कहीं इधर उधर करंट फैलता था। इसी के चलते मैं हर जगह अब कार्य करने के माध्यम से आया हूँ। ये पब्लिक का सहयोग है, आशीर्वाद मिला कि मैं आगे कुछ बिजली, नाली का सहयोग कर सकूं। ये श्रेय किसको आप देंगे? अपनी मेहनत को देंगे या फिर जनता के भरोसे और विश्वास को देंगे? ये जनता के भरोसे ही है। जनता अगर भरोसा करती है, भरोसा की है, तो उसी माध्यम से आगे मतलब कर सकूँगा। अच्छा, जनता को आप कह रहे हैं कि जनता के भरोसे को हम श्रेय देना चाहेंगे। तो आप अपने क्षेत्र की जनता को या फिर अपने क्षेत्र के तमाम रहवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील सभी से मैं भाटी गांव का हूँ,
मेरा भाटी गांव है, पुरैना पंचायत है। आपके हमारे ये पंचायत में इटौरा, सोनौरा, बरा, टिकुरी ये सभी गांव आते हैं। तो इन गांवों से हमको बहुत काफ़ी सहयोग मिला, मतलब जितना चाहते हैं उतना मिला। सभी वर्गों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, मतलब जहाँ जहाँ जाते थे तो सहयोग काफ़ी पर्याप्त मिला। मतलब कोई ये नहीं थी, इतनी सारी टीम थी, मैं जहाँ जहाँ जाता था तो मतलब आ जाइए, बैठिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर आगे बढ़िए। मतलब इतना ज़्यादा स्नेह मिला कि आगे बढ़ाने का कार्य। बिल्कुल, जनता का सहयोग आपके साथ था और जनता का स्नेह था। आपके क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया है, तो बखूबी आप उस भरोसे को जीत कर और आगे भी इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे छोटे लाल वर्मा उर्फ छोटू, जो अपने क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए जनता से अपील कर रहे हैं कि हम उन तमाम रहवासियों के लिए कुछ अलग और नया करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।